अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनको बुनियादी कार्ड्स का नहीं पता, स्पेन में टोटल कितने कार्ड हैं, हर कार्ड का क्या क्या मकसद है, किस मकसद के लिए वो यूज़ होते हैं और किन किन को वो इशू किए जाते हैं। तो टोटल हम 3 कार्डों पे आज बात करेंगे। जो मेन कार्ड है जिसमें देनीय है, नीय है और TIE कार्ड है। 2 कार्डों के बारे में तो आप में से तकरीबन 50-70% लोग जानते होंगे, लेकिन TIE के बारे में हो सकता है ज़्यादा लोग ना जानते हों। वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसमें मैं बताऊंगा ये किसके लिए है और क्यों इशू किया जाता है। स्पेशली जो दोस्त असाइलम सेकर अप्लाई करना चाहते हैं उनके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। थोड़ी देर पहले भी एक भाई ने मुझसे पूछा कि 3 साल के बाद असाइलम वालों का क्या कार्ड दोबारा रिन्यू होता है, क्या तरीका कार है। उनका सवाल का जवाब भी इसी वीडियो में होगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, इसमें मैं इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो देनी की बात करते हैं। डॉक्यूमेंटासियोन नेशनल आइडेंटिडad, ये स्पेनिश नेशनल लोगों को इशू किया जाता है। जब किसी गैर मुल्की को नेशनैलिटी मिलती है तो उसको ये कार्ड इशू उसको भी किया जाता है, यानी कि वो स्पेनिश हो चुका होता है। इस वजह से उसको जो उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट या उसका गैर मुल्की जिस मुल्क से वो तल्लुक़ रखता है वो कैंसिल होने के बाद, या अगर उसको डबल नेशनैलिटी रखने की जरूरत है, उसके साथ साथ ये देनी इशू की जाती है। देनी इशू करने के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं स्पेनिश, और आपको स्पेनिश पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे सेकंड जो हम कार्ड पे बात करेंगे वो है नंबर दी आइडेंटिडad de extranjeros, नहीं है जिस पे 99% या 90% आप मैं कहूँगा लोग जो गैर मुल्की उनके पास है, वो उन लोगों को इशू की जाती है जिन लोगों ने यहाँ पे अराइवो सोशल ली होती है, या इसके साथ साथ वैसे शादी करके या डायरेक्ट अफेयर पे भी जो आते हैं, डायरेक्ट पाकिस्तान से आते हैं या फैमिली के मेम्बरान की सूरत में आते हैं, उनको ये इशू की जाती है। इसका जो सबसे मेन बेनिफिट है वो यही है कि आपको इस पे काम करने की इजाज़त मिलती है, रहने की इजाज़त मिलती है। इसके साथ साथ बाकी तमाम बेनिफिट्स आप एंजॉय कर सकते हैं जो स्पेनिश एंजॉय करता है इस मुल्क में रहते हुए। यहाँ पे दोस्तों तीसरे कार्ड की बात करेंगे। मैं मुख्तसर सारी बातें, क्योंकि ये 2 पहले कार्ड ऐसे थे जिस पे तकरीबन 90% लोगों के पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन है इनकी के ये किस काम के लिए सारा। तीसरे कार्ड की बात करते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। TIE कार्ड, ये तरहीता आइडेंटिफिकाción de extranjeros, ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका असाइलम यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। बार बार 6-6 महीने का रेड कार्ड देने की बजाय उनको ये कार्ड इशू कर दिया जाता है। ये आम तौर पे 2 सूरतों में इशू किया जाता है, या तो इस पे काम की इजाज़त होती है या इस पे काम की इजाज़त नहीं होती। बाज़ बात इस तरह भी होता है दोस्तों कि जो लोग लंबे अरसे तक विजिट वीज़े पे आते हैं मुल्क में, उनको भी इशू कर दिया जाता है, लेकिन उस कार्ड के ऊपर लिखा होता है कि काम की परमिशन नहीं है। लेकिन असाइलम वालों को अमूमन ये इशू किया जाता है, लेकिन इस पे काम की इजाज़त होती है। इसमें और नीए में बहुत थोड़ा फ़र्क है। नीए जो है वो आप नॉर्मली तौर पर डायरेक्ट काम के लिए अप्लाई करके लेते हैं, और ये तरहीता जो है आप असाइलम कि आपको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन लॉ है एक UNO का, उसके अंडर आपको ये दिया जाता है। इसमें ये होता है कि आपको काम की इजाज़त भी मिलती है, उसके बाद जो बाकी सारी सहूलतें या तमाम फ़ायदे जो दूसरे नेशनल उठाते हैं स्पेनिश या नी वाले, वही सेम आप इस पे उठा सकते हैं, इससे एंजॉय कर सकते हैं तमाम बेनिफिट्स। तो यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों के साथ करता चलूँ कि असाइलम सीकर के लिए इस कार्ड के साथ साथ किसी वक्त भी वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहता हूं। इसमें किसी वक्त भी वो चाहे कि मैं जो है वो नहीं लूंगा, तो उसको वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अपने 3 साल के प्रूफ लगाने पड़ेंगे, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने मुल्क से मंगाना पड़ेगा,
تو وہ یہاں پہ نی بھی اپلائی کر سکتا ہے، یعنی کہ کام پہ آپ ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا یہی ترخیصہ جو ہے وہ نی میں چینج ہو جائے گا۔ اگر یہ ترخیصہ نہیں ملا تو پھر اس سے پہلے بھی اگر وہ ریڈ کارڈ پہ بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکے، لیکن اس کو اپنا انٹرنیشنل پروٹیکشن لا کے انڈر جو اس نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اپنی اسائلم کی، وہ کینسل کروانی پڑے گی۔ کینسل کروانے کے بعد وہ نی اپلائی کر سکتا ہے۔ یہ بات یہاں پہ لازمی طور پہ ہے، اگر آپ شادی کر کے پیپر لیں گے، فار ایگزامپل آپ نے اپلائی کیا، آپ کے پاس ریڈ کارڈ ہے، 2 سال کے بعد آپ یہاں پہ کسی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو شادی پہ آپ کو پیپر مل جائیں گے، لیکن آپ نے اس اپلیکیشن کو پہلے کینسل کروانا ہے، اس کے بعد آپ کو وہ پیپر ملیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ریگو سوسیال لینا چاہتے ہیں تو ریگو سوسیال پہ بھی یہ طریقہ کار ہے، آپ کو سب سے پہلے اپنی انٹرنیشنل پروٹیکشن لا میں جو آپ نے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے وہ آپ نے کینسل کروانا، اس کے بعد آپ نی اپلائی کر سکیں گے۔ دوستو یہ تھا نالج، یہ تھی انفارمیشن جو اسائلم سیکرز کے عموماً کویسچن مجھے آتے ہیں اور میں ان کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ اس ترخیصے کی نسبت سے میں اس سوالوں کا جواب بھی دے لوں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔